Good morning, everyone. Today we will continue chapter number 1, that is how the camel got his hump. Means कि camel को उसका hump कैसे मिला. As you know, students, yesterday we discussed about part number 1. So now we will continue part number 2. Okay, students, now let's start. The jinn remonstrated with the camel who said hump. इसका मीनिंग क्या है? रेमोन्स्ट्रेटेड का मीनिंग क्या होता है? कंप्लेंट. ओके. अब देखो, जो कैमल जो था, जो हर बात पे हम किया करता था, जो जिन था उस कैमल से क्या था, मतलब उससे कंप्लेन करता है, शिकायत करता है. द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू अ लंप. इसका मीनिंग क्या है बच्चों? लंप का मीनिंग क्या होता है? जब स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग होता है लंप का मीनिंग. विच वाज द कैमल्स हम्प. अब देखो, द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू अ लम्प. कि ना कैमल्स की ब्यूटीफुल बैक पे अचानक से क्या होने लग गया? स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो गई थी. विच वाज द कैमल्स हम्प. जो कि कैमल का क्या था? हम्प था. द जिन assured द कैमल हिज hump वुड ऑलवेज बी अ हेल्प नॉट अ हिंड्रेंस. इसका मीनिंग क्या है? जिन ने ना कैमल को विश्वास दिलाया कि जो ये हम्प है वो तुम्हारी हमेशा मदद ही करेगा. नोट अ हिंड्रेंस. इसका मीनिंग क्या है? कभी भी तुम्हारे किसी भी वर्क में बाधा नहीं डालेगा. नाउ द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लोक. बेटा, इसका मीनिंग क्या है? देखो, जिन क्या करता है फिर उसके बाद. जिन जो है, जैसे वो क्लाउड में, डस्ट के क्लाउड में रोलिंग करके उसने एंट्री ली थी, अब वो क्या करता है? वैसे ही डस्ट क्लोक में वो क्या करता है? फिर से रोल हो जाता है एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट. और डेजर्ट का वो क्या करता है? एक चक्कर लगाता है. मीन्स कि डेजर्ट में वॉक करता है. एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर. और दिखता है, पाता है कि जो कैमल था वो क्या कर रहा था? अपनी रिफ्लेक्शन को वाटर में, पूल के वाटर में देख रहा था. रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है? अपनी इमेज को, लाइक इस तरह. ठीक है. माई फ्रेंड सैड द जिन व्हाट्स दिस आई हेयर ऑफ योर डूइंग नो वर्क. अब देखो, जो जिन था बिल्कुल उसको प्यार से बोलता है कि मेरी दोस्त, मेरी फ्रेंड, व्हाट्स दिस आई हेयर ऑफ योर डूइंग नो वर्क. कि जो तुम वर्क नहीं करते, मैं तुम्हारे वर्क ना करने के बारे में क्या सुन रहा हूँ. द जिन सेट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड. अब देखो, जिन जो है वहाँ पे बैठ जाता है. पिक्चर में भी शो हो रहा है. विद हिज चिन इन हिज हैंड मीन्स कि अपनी चिन में अपने हैंड को रख के वो वहाँ पे बैठ जाता है. वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर. जबकि जो कैमल है वो क्या कर रहा था? उसकी बात पे कुछ फोकस ही नहीं कर रहा था. वो क्या कर रहा था? अपनी इमेज को, अपनी रिफ्लेक्शन को जो है पूल के वाटर में देख रहा था. यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग. अब देखो, जिन उसको क्या बोलता है कि तुम्हें मंडे मॉर्निंग से 3 एक्स्ट्रा वर्क दिए गए थे मंडे मॉर्निंग को. ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस. जो कि तुम्हारे आलसीपन के कारण, मतलब तुम्हारे ऊपर लिख दिए गए हैं, तुम्हारे अकाउंट में लिख दिए गए हैं कि तुमने वो वर्क बिल्कुल भी नहीं किए. सैड द जिन. जिन उसको ये सब बातें बोलता है. एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड. अब देखो, जो कैमल था ना वो उसकी बात पे कुछ फोकस ही नहीं कर रहा था. तो जो जिन था वो जब ये सारी बातें कह रहा था, तो जो कैमल था उसने बिल्कुल भी जिन की बात पे फोकस नहीं किया. और फिर क्या करता है? जिन जो है वहीं पर बैठ जाता है और कुछ सोचने लग जाता है. नाउ हम सैड द कैमल. अब देखो, कैमल ने उसकी बात का फिर से क्या रिप्लाई कर दिया है? हम. आई शुड नॉट से डैट अगेन इफ़ आई वर यू सैड द जिन. अब देखो, जिन कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता ना, और मतलब कोई मुझे इतना सब कुछ बोल रहा होता, तो मैं ये हम जो वर्ड है वो कभी भी दोबारा से नहीं कहता. यू माइट से इट वंस टू ऑफन. तुम इसे पहले भी बहुत बार कह चुके हो. आई वॉन्ट यू टू वर्क. अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम वर्क करो. एंड द कैमल सैड हम्फ अगेन. अब देखो, कैमल को फिर भी मतलब कुछ भी शर्म नहीं आती. वो फिर से उसको क्या रिप्लाई कर देता है? हम्फ.
But no sooner had he said it than he saw his back that he was so proud of puffing up into a great big hump. अब देखो कहता है क्या होता है, जैसे ही वो कहता है हम, तो वो जो है आपको पता ही है कि वो क्या कर रहा होता है, पूल में जो है अपनी रिफ्लेक्शन को देख रहा होता है, तो वो अपनी बैक की तरफ देखता है, उसको क्या दिखाई देता है, जो उसकी बैक है वो पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प. इसका मीनिंग क्या होता है, पफिंग अप का मीनिंग क्या होता है, फूलने लग जाती है. मीन्स कि वो देखता है जिस बैक पे उसको बहुत ही ज़्यादा प्राउड था, वो देखता है कि उसकी जो बैक है वो क्या हो रही है, फूल रही है. एंड पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प, और जो है फूल कर वो क्या बन गई है, एक बिग हम्प. ओके, डू यू सी डैट सैड द जिन. अब जिन उसको क्या बोलता है कि क्या तुम इसको देख सकते हो, डैट्स योर वेरी ओन हम्प that you have brought upon your very own self by not working. अब वो कहता है कि यही तुम्हारा अपना हम्प है जो तुमने काम ना करके भी कमा लिया है. टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है. एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुम मंडे से कुछ भी वर्क नहीं कर रहे हो, या तुमने मंडे से कुछ भी वर्क नहीं किया. व्हेन द वर्क बिगिन, जब से वर्क स्टार्ट हुआ है. नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम्हें वर्क करना ही होगा, मतलब कि अब तुम वर्क करने जा रहे हो, अब तुम्हें वर्क करना ही होगा. हाउ कैन आई सेड द कैमल. अब देखो कैमल उसको क्या रिप्लाई करता है, हाउ कैन आई, कि मैं कैसे कर सकता हूँ, विद दिस हम्प ऑन माई बैक, इस बैक के साथ, जो मेरी बैक में हम्प है उसके साथ मैं वर्क कैसे कर सकता हूँ. डैट हैज़ अ पर्पल सैड द जिन. जिन कहता है कि यही एक उद्देश्य है. ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, कि तुमने 3 days भी मिस कर दिया है. यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग. अब जो तुम हो इस मतलब हम की मदद से बिना खाए पिए 3 दिन तक काम कर सकते हो. बिकॉज यू कैन लीव ऑन योर हम्प, क्यों अब तुम अपने हम्प पे ही लीव करोगे, रहोगे, जीवित रह सकते हो. एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड नथिंग फॉर यू, और तुम मुझे ये भी नहीं कह सकते कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया. देखो बच्चों, उसने ऐसा क्यों बोला कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, तुम ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसने ना उसको जो हम्प दिया था उसका मीनिंग क्या था, हम्प का मतलब क्या है यहाँ पे, हम्प जो है उसने मतलब उसकी थोड़ी बहुत हेल्प के लिए भी दिया था, कि हम्प की मदद से ही जो कैमल है वो कुछ दिन जो है बिना खाए पिए रह सकता है. तो तभी वो कहता है कि तुम अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया. कम आउट ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट से बाहर आओ. एंड गो टू द 3, उन तीनों के पास जाओ. एंड बिहेव का मतलब वो कह रहा है एक्ट कोरेक्टली, और जैसे तुम्हें वर्क करना चाहिए अच्छे से वैसे तुम वहाँ पे जाके उनकी हेल्प करो, उनके साथ वर्क करो. एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, फिर कैमल जाता है उन तीनों को ज्वाइन कर लेता है. एंड फ्रॉम दैट डे, अब उस दिन से, टू दिस कैमल ऑलवेज वियर अ हम्प, उस दिन से अब तक जब जो है वर्ड स्टार्ट हुआ था तब से अब तक जो कैमल है वो हम्प, जो कैमल ने हम्प वियर कर रखा है. वी कॉल इट हम्प, अब हम इसको क्या बोलते हैं, अब हम्प बोलते हैं. नोट टू हर्ट हिज फीलिंग, ताकि उसकी फीलिंग को कुछ भी हर्ट ना हो. वो तो हम्प बोलता था बट हम क्या बोलते हैं, हम्प. ठीक है. बट ही हैज़ नेवर येट कोट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड. मीन्स कि अब ये क्या कह रहे हैं, जो वर्ड की बिगनिंग में मतलब कि शुरुआत में उसने 3 days जो है वो मतलब कि बर्बाद कर दिए थे, वो अभी तक उसको कमा नहीं पाया. एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और उसने अभी तक ये भी नहीं सीखा कि मुझे बिहेव कैसा करना चाहिए. ओके स्टूडेंट, तो यही एक स्टोरी है कैमल की कि उसको जो है हम्प कैसे मिला.